नमस्कार दोस्तों, आज हम रोज़ाना की कड़ी में वापस वही करंट अफेयर पे बात करेंगे। करंट अफेयर 10 जुलाई का आज का है, जिसमें वही अपन घटनाएं ले रहे हैं। देखो, 4 चीज़ें इसमें जुड़ी हुई है। एक तो आज आया कि एसबीआई ने 2020 की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उसमें उन्होंने कहा कि जो लॉकडाउन है, कोरोना संकट है, उसके चलते हुए भारत की प्रति व्यक्ति आय में 5.4% की गिरावट आ सकती है। कितने परसेंट? 5.4% की गिरावट आ सकती है। ये रिपोर्ट किसकी है? एसबीआई की। एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो 5.4% की गिरावट भारत की प्रति व्यक्ति आय में बता रहा है। अब दूसरा एक टॉपिक है जर्मन बुक ट्रेंड। जर्मन बुक ट्रेड है, वो शांति पुरस्कार देता है, जैसे नोबेल की तरह होता है। तो वो जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार हमारे भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को दिया गया। 2020 का जो किसको दिया गया है? अमर्त्य सेन को दिया गया। तो दूसरी घटना आपकी है, एक आपने आज पेपर में देखा होगा, बड़ा आया है, एडवर्टीजमेंट भी आया है कि उसमें आया कि भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना, भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना रीवा में लगी है। कहाँ पर लगी है? रीवा में लगाई जा रही है। रीवा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। रीवा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर लगाई जा रही है? रीवा, मध्य प्रदेश। और चौथी जो बात है वो ये है कि आज जो है वो 10 जुलाई है। तो 10 जुलाई को निकोला टेस्ला का क्या है? जन्मदिन है। अब प्रश्न उठता है कि निकोला टेस्ला है कौन? तो निकोला टेस्ला वाईफाई के क्या है? जनक है, वाईफाई के जनक। इस प्रकार से हमने 4 बातें की। एक तो एसबीआई की नई रिपोर्ट आई है। एसबीआई की नई रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट कितनी बताई है? 5.4। दूसरा आया है जर्मन बुक ट्रेड ने शांति नोबेल दिया है। कौन सा? शांति। तो शांति का जो नोबेल है वो नोबेल टाइप का पुरस्कार है सबसे बड़ा, तो वो किसको मिला है? अमर्त्य सेन को। नंबर 3 है भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना रीवा परियोजना का उद्घाटन किया जा रहा है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और चौथी बात है वाईफाई के जो जनक आविष्कारक हैं, कौन सा? निकोला टेस्ला। तो निकोला टेस्ला का आज क्या है? जन्मदिन। ये 4 बातें हमने आपको बताई। अब इसी 4 जो बातें हैं इन्हीं का हमें विस्तार करना है और इसको सब्जेक्टों से जोड़ना है। देखिएगा क्या है, एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट दी है। किसने रिपोर्ट दी है? एसबीआई। तो एसबीआई पहले हम पढ़ेंगे एसबीआई क्या है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और स्थापना कब हुई? 1955 को हुई। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। और हाल ही में जो चर्चित रहा 2019 में, वो इसलिए रहा कि इसकी जो सहयोगी बैंकें थी उसका सबका विलय किस में हो गया? एसबीआई में हो गया। तो एसबीआई देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक बन गया, देश का सबसे बड़ा बैंक है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब थोड़ा सा हम ये बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत है वो अंग्रेजों के समय ही होगी। अंग्रेजों ने अपने इकोनॉमी के लिए 3 प्रेसिडेंशियल बैंक बनाए थे। 3 के कौन से? प्रेसिडेंशियल बैंक बनाए थे। तो 3 प्रेसिडेंशियल बैंक जो बनाए थे वो कोलकाता, मुंबई और तीसरा कौन सा? चेन्नई, यानी मद्रास। कौन सा? मद्रास। तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए। वो प्रेसिडेंसी बैंक आगे जाकर इंपीरियल बैंक बना। कौन सा बैंक बना? इंपीरियल। और वो इंपीरियल बैंक आज़ादी के बाद 1955 में आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। तो मैं वापस हिस्ट्री बता रहा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में जो बना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पहले ये इंपीरियल था। इंपीरियल बैंक से पहले आपका प्रेसिडेंसी बैंक था। तो ये आपका स्टेट बैंक के बारे में बात आती है। अब दूसरी बात है प्रति व्यक्ति आय। कौन सा? प्रति व्यक्ति आय। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय को कम बताया है। तो प्रति व्यक्ति आय होती क्या है? तो हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का हम क्या देते हैं? भाग देते हैं। तो राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देंगे तो कौन सी आ जाएगी? प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। इजी गोइंग बात कर सकते हैं हम। हमारे घर की टोटल इनकम कितनी है, उसमें हमारे टोटल कैंडिडेट हैं घर के, उनका भाग दे दो तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। उसी प्रकार से देश की टोटल इनकम कितनी है, उसमें हम जनसंख्या का भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय आती है। 2019-20 में
जो प्रति व्यक्ति आय का जो आकलन था, अप्रोक्सीमेटली जो आकलन था, वो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में लगभग 1,31,000 था, 1,31,000, और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में लगभग 1,08,000 रुपये था। कितना? 8,000। तो मैंने वापस बोला है 2019-20 में इंडिया की जो प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी थी? 1,31,000। तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में लगभग कितनी थी? 1,08,000। अब ये बता रहे हैं कि 2020-21 में जो प्रति व्यक्ति आय आएगी उसमें 5.4% की गिरावट आएगी। कितने परसेंट की? 5.4% की गिरावट आएगी। अतः अगर 5.4% की गिरावट आती है तो स्वाभाविक बात है हमारी प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? कम। प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो राष्ट्रीय आय भी क्या होगी? कम। राष्ट्रीय आय कम होगी तो देश का विकास भी क्या होगा? कम। देश का विकास कम होगा तो मानव विकास सूचकांक भी क्या होगा? कम। मानव विकास सूचकांक से तात्पर्य है हमारी प्रति व्यक्ति आय घटती है तो हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, और मानव विकास सूचकांक कम होगा तो हमारा कृषि सूचकांक भी क्या होगा? कम। हालांकि मानव विकास कृषि सूचकांक में हम पहले से भी क्या चल रहे हैं? पीछे चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें पूरी अर्थव्यवस्था पर हमारा फर्क पड़ेगा। वही बात आप घर पे ले सकते हो। अगर घर की प्रति व्यक्ति आय कम होती है तो स्वाभाविक बात है घर की सारी व्यवस्था पर फर्क पड़ता है। तो ये पहली न्यूज़ थी एसबीआई रिपोर्ट, एसबीआई रिपोर्ट 2020, एसबीआई की रिपोर्ट 2020। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, जर्मन बुक ट्रेंड ने शांति का जो पुरस्कार दिया है, यानी जर्मनी का बड़ा पुरस्कार है जर्मन बुक ट्रेंड का शांति का पुरस्कार, वो हमारे भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को दिया है। अब अमर्त्य सेन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अमर्त्य सेन पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, एशिया और भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में पहला नोबेल प्राइज किसको मिला? अर्थशास्त्र में पहला नोबेल प्राइज किसको मिला? अमर्त्य सेन को। और पहला नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को भारत में ही नहीं बल्कि एशिया का भी क्या मिला है? पहला नोबेल प्राइज विजेता है। तो अमर्त्य सेन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, अर्थशास्त्र में पहला नोबेल प्राइज विजेता है भारत के और किसके? एशिया के। अब बोलते हैं कि इन्होंने अर्थशास्त्र में कौन से क्षेत्र में काम किया? तो उन्होंने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर बल दिया। कौन सा? लोक कल्याणकारी, यानी वेलफेयर इकोनॉमी पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने ये कहा कि जब तक नीचे के लोग यानी गरीब के बारे में नहीं सोचा जाएगा तब तक ऊपर का विकास संभव नहीं है। तो सबसे पहले हमें बेसिक विकास पर बल देना चाहिए, बेसिक विकास पर बल देना चाहिए, और बेसिक विकास होगा तो ही ऊपर का विकास होगा। कहने का तात्पर्य हो गया इकोनॉमी के दो पार्ट हैं। दो पार्ट है तो जैसे पनगड़िया और भगवती मॉडल तो कहता है पहले ऊपर का विकास करो और बाद में नीचे का धीरे धीरे क्या होगा? विकास। जबकि अमर्त्य सेन और अभी अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज मिला, वो कह रहे हैं पहले नीचे का विकास होना चाहिए और बाद में भी ऊपर का होगा। तो इनका जो विकास है कि वो लोअर लेवल पर अगर विकास होगा, गरीब के हित की बात की जाएगी तो ही विकास क्या है? संभव है। तो ये लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की बात करने वाले जो अर्थशास्त्री थे वो कौन थे? अमर्त्य सेन। और अमर्त्य सेन को अभी आपका जर्मनी बुक का ट्रेड शांति पुरस्कार मिला है। अब हमारी बात आती है कि भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर उद्घाटित हो रही है? तो रीवा मध्य प्रदेश में उद्घाटित हो रही है। कहाँ पर? रीवा मध्य प्रदेश में उद्घाटित हो रही है। अब मैं सौर ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। सौर ऊर्जा 75% आपका राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में उत्पादित की जा रही है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का अभी सबसे बड़ा स्रोत बन रहा है, और जो अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा। अब मैं बात करूं, सबसे पहले इंडिया में सौर ऊर्जा का पहला संयंत्र आपका मथानिया जोधपुर में लगा था। मथानिया जोधपुर में इंडिया बोलो और चाहे राजस्थान बोलो तो इंडिया और राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट आपका कहाँ पर लगा था? मथानिया जोधपुर। और सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा पार्क बनाया गया वो भी भड़ला जोधपुर में, और जोधपुर को सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, अभी जो रीवा में खुल रहा है वो सौर ऊर्जा की सबसे बड़ी परियोजना है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीवा की जो सौर ऊर्जा परियोजना है वो अल्ट्रा मेगा परियोजना है। कौन सी मेगा? अल्ट्रा मेगा परियोजना। तो बात देखिएगा, देखो मैं विद्युत परियोजनाओं के एक बार थोड़ा परिचय कराना चाहता हूँ। कोई भी विद्युत परियोजना
मतलब लगाई जाती है तो 125 मेगावाट एक इकाई अगर 125 मेगावाट और उससे नीचे की है तो उसको तो सामान्य बोलते हैं। 250 वाली मेगावाट परियोजना है उसको हम बोलते हैं सुपर, और 500 एक इकाई 500 मेगावाट और उससे कम है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा मेगा। कौन सी? क्रिटिकल सुपर। कौन से? क्रिटिकल सुपर। और 750 वाली इकाई है वो अल्ट्रा मेगा। तो विद्युत में बेसिकली 4 इकाइयाँ होती हैं। एक इकाई 125 मेगावाट की होती है, एक इकाई उसमें 125 मेगावाट की होती है, वो क्या है? सामान्य है। एक इकाई 250 और 250 से कम 250 मेगावाट तक की होती है, वो कौन सी है? सुपर है, सुपर विद्युत परियोजना है। और एक इकाई 500 मेगावाट न्यूनतम होती है, वो आपकी कौन सी है? क्रिटिकल सुपर है। और एक इकाई 750 मेगावाट की होती है, वो अल्ट्रा मेगा है। अतः रीवा प्रोजेक्ट है वो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट है। कौन सा वो प्रोजेक्ट है? अल्ट्रा मेगा। तो रीवा प्रोजेक्ट का नाम है रीवा अल्ट्रा मेगा परियोजना। रीवा अल्ट्रा मेगा परियोजना कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है और 750 मेगावाट की परियोजना है जो देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। अब इसमें मध्य प्रदेश और दिल्ली मेट्रो को बिजली मिलेगी। मध्य प्रदेश को 74% बिजली मिलेगी और दिल्ली मेट्रो को इसमें 26% बिजली मिलेगी, और जो देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। इस प्रकार से हमने देखा। तीसरा जो क्वेश्चन था, हमारी भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना आपकी रीवा है। कौन सी? रीवा। क्लियर है? तो ये बात आपकी चौथी आ गई। चौथी बात है, जैसा हम डेली रूटीन में करते हैं कि भाई आज का दिन किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो मैंने देखा कि 10 जुलाई को निकोला टेस्ला का जन्मदिन है। निकोला टेस्ला का जन्मदिन है। अब प्रश्न उठता है कि ये निकोला टेस्ला है कौन? निकोला टेस्ला है कौन? तो निकोला टेस्ला वाईफाई के जनक है। कौन से? वाईफाई। तो अपन बात शुरू करते हैं। वाईफाई आप जानते हो इस समय जो टोटल नेट से कनेक्टिविटी होती है वो वाईफाई जोन हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है सबसे पहले कंप्यूटर आया, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी में सबसे पहली चीज़ कौन सी आई? कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का जनक कौन था? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। अब कंप्यूटर में आपने इंटरनेट जोड़ दिया, कंप्यूटर में इंटरनेट जोड़ दिया, तो इंटरनेट जोड़ते ही वो सूचना प्रौद्योगिकी बन गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इंटरनेट में www.com का जो आविष्कारक है वो कौन है? टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली। ठीक है। और फिर हम बोल रहे हैं ये वाईफाई जोन बना रहे हैं, तो वाईफाई का जो जनक आविष्कारक है वो कौन है? निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला। तो तीनों चीज़ें आप आविष्कारकों के परिप्रेक्ष्य में बोल सकते हैं। पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन हो गया? कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हो गया। बाद में इंटरनेट में www.com का कौन हो गया? टिम बर्नर्स-ली हो गया। और वाईफाई का कौन हो गया? निकोला टेस्ला हो गया। अब हम बोल रहे हैं कंप्यूटर क्रांति भारत में लाने का श्रेय कौन से प्रधानमंत्री को है? तो राजीव गांधी को। कंप्यूटर क्रांति भारत में लाने का श्रेय किस प्रधानमंत्री को है? राजीव गांधी को। हमारे यहाँ पे 1984 में पहला कंप्यूटर इसरो में लगा। कहाँ पर लगा? इसरो, जिसका नाम था सिद्धार्थ। कौन सा? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ कंप्यूटर पहले लगा था। दूसरी बात है सूचना प्रौद्योगिकी का जो जनक माना जाता है वो भी राजीव गांधी को माना जाता है, और राजीव गांधी का जो सहयोग किया था सेम पित्रोदा ने किया। किसने किया? सेम पित्रोदा। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये भी आप देख सकते हो, दोनों चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, वाईफाई, तो ये सारी बातें इसमें आ गई। तो अब हम बात करना चाह रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी दिवस कब आता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी दिवस आपका 11 मई को। 11 मई को क्यों? क्योंकि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था। कहाँ पर? पोखरण में 98 में। तब उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। उस समय उन्होंने 11 मई को जब परमाणु परीक्षण किया तब उन्होंने विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस की घोषणा की थी। सूचना नहीं, विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस की क्या की थी? घोषणा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिवस की घोषणा की। तो 11 मई को विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस आता है। तो इस प्रकार से हमने इसको जोड़ा। वापस बोल रहे हैं। नंबर 1, कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। इंटरनेट में आपका www.com का कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली। और वाईफाई का जनक कौन है? तो निकोला टेस्ला। इस प्रकार से हमने देखा आज की हमारी 10 जुलाई की 4 सूचनाएं थी। नंबर 1 सूचना थी
कि एसबीआई ने प्रति व्यक्ति आय को कम आंका है। नंबर 2 आपकी सूचना थी कि जर्मनी का शांति का एक पुरस्कार दिया गया हमारे भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को। और तीसरी सूचना थी रीवा में देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। और चौथी सूचना थी कि निकोला टेस्ला का जन्मदिन है जो वाईफाई का क्या है आविष्कार है। इस प्रकार से हमने सारी चीज़ों से इसको जोड़ के बताया। नमस्कार दोस्तों, फिर कल मिलेंगे 11